मूर्रा खुर्द और भौरा पंचायतों की ये पहाड़ियां हैं जिन पर हो रहा है अतिक्रमण। आज इसी अतिक्रमण की बात हम प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, सत्य जगत न्यूज .com में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अतिक्रमण की। अतिक्रमण कोई खेत का नहीं, किसी मकान का नहीं, बल्कि पहाड़ियों का, पहाड़ों का, पठार का। और ये अतिक्रमण इसलिए महत्वपूर्ण है कि पहाड़ जो वर्षा कराने में सहायक होते हैं, पर्यावरण की खूबसूरती में सहायक होते हैं, आवारा पशुओं के लिए या गाँव के ग्रामीण क्षेत्र के पशुधन के लिए चरने की जगह होते हैं, उन पर लोगों की बुरी नीयत है। लोग वहाँ कब्जा कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि प्रशासन उन पर ध्यान नहीं दे रहा। प्रशासन वहां से जब गुजरता है तो उसका इतना भी ध्यान नहीं जाता कि ये पहाड़ी पर कोई मकान या झोपड़ी बना रहा है तो उसको देखें या उसमें उसको देखकर कार्रवाई करें। गांव के पटवारी, मंत्री, सचिव, सह सचिव, सरपंच, ये लोग भी बिल्कुल देखकर आंख बंद कर ले रहे हैं कि कोई कब्जा कर रहा है सरकारी जगह पर। सरकारी ना कहें हम उसको उसको हम अपने गाँव की धरोहर समझें। क्यों? क्योंकि वह गाँव के संपूर्ण गाँव के उपयोग के लिए वह जगह है जिसमें सभी गाँव के पशु चरते हैं और वर्षा कराने में, जलवायु को स्थिर रखने में, संतुलन बनाने का काम पहाड़ और पर्वत और ऊंची पठारें करती हैं। इस बात को समझना चाहिए सभी लोगों को, प्रशासन को भी और ग्रामीण जनों को। ताज्जुब तब होता है जब पटवारी साहब और जब तहसीलदार साहब इन चीजों को, इस प्रकार के गतिविधियों को नजरअंदाज करते हैं। समझ में नहीं आता कि ये नौकरी कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। बिल्कुल भी सख्ती नहीं है इन चीजों को लेकर, जो जहाँ चाहे जैसा चाहे कब्जा करे। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि सामने एक पहाड़ी है जिस पर आज कॉलोनी बस गई है। 20 बरस पूर्व यहाँ पर करीब करीब 2 या 3 घर थे, आज यहाँ 50-60 घर है। यही स्थिति इस पहाड़ की होने वाली है। और ये लोग, ऐसा नहीं है कि इन लोगों के पास घर के लिए जमीन ना हो, जमीन सबके पास है, लेकिन सबको फ्री में चाहिए, तो इन्होंने यहाँ कॉलोनी बसा ली। 1-2 लोग होंगे जिनके पास घर के लिए जगह ना होगी। और अब तो मुख्यमंत्री जी का जो संवाद, उन्होंने कहा था कि जिसका जहाँ घर है वह उसकी जमीन है। लोग अब तुरंत अपना घर बनाने का प्रयास करते हैं और बना रहे हैं, और प्रशासन बिल्कुल आंखें बंद करके बैठा हुआ है। इससे पहले यहाँ एक पहाड़ी और थी, उसको खोदकर गड्ढा बना दिया गया है, क्योंकि पंचायतों ने आंखें बंद कर रखी हैं। जिसको जो मर्जी आए वो करो, थोड़ा बहुत खर्चा पानी पंचायतों को मिल जाए और जयराम जी की। तो ऐसी लीपापोती हो रखी, हर जगह लीपापोती कर रही है सरकार, प्रशासन। और इसका दूरगामी परिणाम अब तो निकटगामी हो गया, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि हमारा जलवायु और मौसम परिवर्तन किस प्रकार से हम लोगों को नुकसानदेह बना हुआ है। कहीं अधिक वर्षा तो कहीं बहुत कम वर्षा, कहीं तेज गर्मी तो कहीं बहुत तेज गर्मी, कहीं बहुत तेज ठंड तो कहीं बिल्कुल ठंडी नहीं। इस बार तो ठंडों की बहुत बेकार स्थिति हो गई थी, मुश्किल से 10-15 दिन ठंड पड़ी है। ये सब चीज हम समझते हुए भी इन गतिविधियों को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं, क्यों इतने स्वार्थी होते जा रहे हैं कि जो पर्यावरण के लिए जरूरी है उन चीजों को ही हम नहीं छोड़ रहे। प्रशासन से विनम्र आग्रह है, निवेदन है कि इस प्रकार की गतिविधियों को रोकना चाहिए। नहीं तो सब अपनी मर्जी से जब अपने कानून बनाने लगेंगे, मन मर्जी मुताबिक काम करने लगेंगे, जहाँ मर्जी आए वहाँ कब्जा करो, जहाँ मर्जी आए वहाँ मकान बनाओ, जहाँ मर्जी आए वहाँ जंगल साफ कर दो, खेत बनाओ, तो ये बहुत बुरा रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा और मिल भी रहा है। हमको सतर्क होना चाहिए, शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। रहते इस पहाड़ी की जो खोदकर गड्ढा बना दी गई है, गड्ढे में पानी भरता है, ये अच्छी बात है, लेकिन इस पहाड़ी को गड्ढा बनाने की आवश्यकता क्या पड़ गई थी? क्यों ये खोद खाद की, ये सब पूरा फिलिंग के लिए आपने मलबा दे दिया इस पहाड़ी का और पहाड़ी को नष्ट कर दिया? कितनी गलत बात। ये हमारी प्राकृतिक धरोहर है, यानी बचाने का प्रयास होना चाहिए। सत्य जगत न्यूज .com के लिए अनुरोध। धन्यवाद।